नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो है एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर बच्चे कि बीते हुए कुछ सालों की कट ऑफ क्या गई है, जिसके बेस पर आप आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जनरली कट ऑफ से एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एफर्ट नहीं लगाने हैं, बल्कि अगर आप इस कट ऑफ के ऊपर 5-10 नंबर तक एक्स्ट्रा जा चुके हैं तो आप कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप एग्जाम सेंटर से बाहर आ सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, हम आपको प्रॉपर एनालिसिस करके देंगे और यह भी बताएंगे कि आप अपने इस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी यूट्यूब से दोस्तों, बिना 1 रुपए पैसे दिए हुए। तो सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे, सारी जानकारी हम आपको यहां पर देने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है और मेरी जो क्लासेस मिलेगी दोस्तों वो भी यही चैनल पे आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देखिएगा जरूर इस चैनल पे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पूरी वीडियो आ चुकी है और लाइव क्लासेस चल रही है, अब देखना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है। उसको जानने से पहले एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसको देने के लिए, उसमें अपियर होने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप चाहे बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीटेक किए हो, कुछ भी किए हो, आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है दोस्तों। साथ ही साथ आपकी कुछ एज क्राइटेरिया भी होती है जिसमें आप नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा, या तो हमने इस पर नोटिफिकेशन की एक वीडियो भी करी है। एक पर्टिकुलर डेट होती है जिस डेट से आप उस एज के अंतर्गत अगर आते हैं तो आप उस एग्जाम के लिए, यानी इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो पहला तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, काफी अच्छी जॉब है दोस्तों। फिर जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसको जाने, लेकिन उससे पहले 2025 के नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसका एग्जाम 13 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाला है। यह पहला जो एग्जाम जिसके कट ऑफ की हम बात करेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तब आप टीयर 2 के एग्जाम में अपीयर होते हैं और ये एग्जाम 2025 के दिसंबर महीने में ही होगा दोस्तों। आपके टीयर 2 एग्जाम के बेस पर ही आपकी फाइनल मेरिट सेट होती है, यानी आपका सिलेक्शन टीयर 2 के बेस पर होता है। टीयर 1 का एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, जिस कट ऑफ की हम बात करते हैं उस नंबर से ऊपर या उतना तक आपके मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप पहले में ही फेल हो जाएंगे और फिर आगे की बात ही करना नहीं रहेगा। अब आइए बात करते हैं जो आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा, उसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे दोस्तों। आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। सभी के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50-50 नंबर के, यानी कट ऑफ जो टोटल बनेगी वो टोटल 200 नंबर की बनेगी, 200 नंबर से बनेगी दोस्तों। राइट, 25-25 प्रश्न यानी कि 100 प्रश्न 200 नंबर के हैं, तो 100 प्रश्न को करने के लिए 1 घंटे का आपको समय भी दिया जाएगा। अब देखिए 200 नंबर के हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या बनती है। कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ होती है बच्चे, जनरली कट ऑफ जो होती है वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से होती है। अगर पेपर का लेवल काफी हाई आ गया तो कट ऑफ अपने आप लो हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे। और अगर डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं है, मॉडरेट है, इजी है, तो अपने आप कट ऑफ बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे फिर पूरा ही पेपर ही सॉल्व करके चले आते हैं और वो कट ऑफ को बहुत हाई लेके चला जाता है दोस्तों। सो यहां पे एक तो ये पार्ट है, और दूसरा इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स ने उस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया है, उस पर भी आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। अब आइए एक एक करके समझते हैं ईयर वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या है। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो जनरल कैटेगरी की अदर पोस्ट के लिए, किनके अलावा, जेएसओ, एएओ, एसीओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इन 3 के अलावा बाकी पोस्ट पर जो जनरल कैटेगरी की 2024 में कट ऑफ थी वो 153.18981 थी दोस्तों, यानी 153 कट ऑफ गई थी। थोड़ा सा एक साल पहले 2023 में 150 थी और 2022 में दोस्तों 114 थी। 2022 इतना कम क्यों हो गया? 2022 में एसएससी सीजीएल की कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा रीजन था कोविड। बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया था, कोविड था। 2022 में कोविड अपनी चरम सीमा पे था दोस्तों, इस वजह से 2020, 21 और 22 में, मतलब ये 2 से 3 साल कोविड की वजह से स्टूडेंट्स में उतना ज्यादा चीजें, उतना ज्यादा एग्जाम्स नहीं दे पाए थे। राइट, और इसकी वजह से एक रीजन बन सकता है। एक और रीजन बन सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से
सिलेक्शंस भी हुए थे। सो बच्चे ओवरऑल जो भी है ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 114 तक तो अब कट ऑफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो कट ऑफ का अभी चल रहा है दोस्तों वो ट्रेंड ये चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपकी ईयर वाइज और पहले जाएंगे तो 132, 147, 137 ऐसे करके ये कट ऑफ है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एसटी कैटेगरी में दोस्तों, तो यहां पर कट ऑफ 2024 की 126 थी। एसटी कैटेगरी काफी कम कट ऑफ हो जाती है। 23 में 126 थी, यहाँ 89 थी। फिर दोस्तों इधर को 100 थी आपकी, इसमें 115 थी, 111 है। तो इस तरीके से एससी कैटेगरी की कट ऑफ है। इधर के इन पोस्ट के लिए भी आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। आराम से आप वीडियो पॉज करके इन्हें जरूर से जरूर अपने से देख लीजिएगा, जिन भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे जेएसओ में अगर आप देखिए तो 167 थी, एओ एसीओ के लिए 169 थी। ये सब आउट ऑफ 200 है बच्चे, राइट। और यहां पर आप देखिए 170 थी दोस्तों। तो 200 में से 170, 200 में से 169, हाँ 200 में से 167 काफी हाई है। लेकिन बाकी के लिए 153 वो भी काफी हाई है बच्चे, राइट। तो ऐसी कट ऑफ जाती है और बाकी कैटेगरीज में भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में जाएंगे तो 114 थी, 23 में 118 थी, यहां पर इतना है। तो ऐसे करके ये सारे कट ऑफ लिखी हुई है। अगर ओबीसी में जाएंगे दोस्तों तो ये ओबीसी की कट ऑफ है, ईयर वाइज आपके सामने है। और बाकी एग्जाम्स बाकी की पोस्ट के लिए भी आप कट ऑफ आराम से इसको देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हर एक को पढ़ना नहीं पढ़ रहा हूं मैं, आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस और ओएच के लिए ईयर वाइज कट ऑफ और एग्जाम वाइज कट ऑफ और पोस्ट वाइज कट ऑफ अलग अलग दी हुई है। साथ ही साथ एचएच एंड पीडब्ल्यूडी अदर्स के लिए भी ईयर वाइज एंड कैटेगरी वाइज सारी कट ऑफ आपकी दी हुई है, अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। और ये भी आपकी कट ऑफ यहां पे दी हुई है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रीलिम के कट ऑफ की पूरी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब इसके बाद आता है बच्चे, जब आप इस कट ऑफ के ऊपर आपके मार्क्स आते हैं या इतने आते हैं तब आप उसको क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई करने के बाद फिर आप मेंस के एग्जाम में जाते हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर जनरल कैटेगरी की देखें तो मिनिमम कितना चाहिए, 153 इसमें दिखा रहे बच्चे 153। लेकिन आप मान के चलो कि 160 के आसपास के अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप उस वाली कैटेगरी में हैं। बाकी अगर आपने किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो कि आपके सामने लिखा हुआ है अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको फिर उसके हिसाब से 170 तक भी है, आप उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए दोस्तों। जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आप मेंस में अपीयर होते हैं। मेंस का जो पेपर होता है उसमें केवल व केवल 4 सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनती है, कंप्यूटर और बाकी की चीजें क्वालिफाइंग नेचर हो जाती है। 4 सब्जेक्ट्स में 30-30 क्वेश्चंस इसके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के हैं दोस्तों, और इंग्लिश की सबसे ज्यादा वेटेज इसमें भी है। 45 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों और 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के। टोटल यहां पर हो जाते हैं 70 क्वेश्चंस, 210 की ये और 180 ये। टोटल जोड़ के जितना मार्क्स होगा इसके हिसाब से आपकी मेंस की फाइनल कट ऑफ बनेगी और फिर उससे आपका सिलेक्शन होगा, राइट। कंप्यूटर के ये क्वालिफाइंग नेचर है, कमीशन डिसाइड करता है कि आखिर आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए ही चाहिए जिससे आप इस सेक्शन में क्वालिफाई कर चुके हैं और आपकी कॉपी आगे के लिए बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सारा का सारा सेक्शन। ये आपका सेशन 2 है। एग्जाम के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको एग्जाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहरहाल ये वीडियो बनाने का पर्पस केवल इतना था कि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या जाती है, यानी आपको कितने मार्क्स की तैयारी करनी चाहिए। फुल मार्क्स के चक्कर में जब बच्चे तुक्का लगा के चले आते हैं तो वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। जितनी कट ऑफ लास्ट ईयर थी उसी के 4-5 नंबर ऊपर नीचे कर लीजिए, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है दोस्तों। तो आप आराम से अपने आप को 160 यानी 160 से ऊपर, यानी 160 नंबर अगर चाहिए तो 80 क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। फिर भी अगर 2-4 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं तो इसका मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपके नॉर्मलाइजेशन के तहत आपके मार्क्स, अगर आपके शिफ्ट में पेपर का डिफिकल्टी लेवल अदर शिफ्ट से हाई है तो ऑब्वियसली वो नॉर्मलाइजेशन संभाल लेगा और मार्क्स अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए, ये तो हो गई कट ऑफ की बात। बाकी दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे आपको एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी जो कि हम यूट्यूब पर ही रन कर रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख सकते हैं ये सारी क्लासेस यूट्यूब के थंबनेल से दोस्तों, और हर एक टॉपिक कवर करा रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग,
सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल एंड क्लोज टेस्ट। ये आपका सिलेबस है जो मैं बोल गया, और ये सारा सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है। तो आईटी से पढ़िए फ्री ऑफ कॉस्ट, घबराने की जरूरत ही नहीं है ना। पूरी तैयारी हो जाएगी आराम से घर बैठे। आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएगी, आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये पीवाईक्यू की भी सीरीज शुरू कर दी है, प्रॉपर एनालिसिस होता है, मजा आएगा, पढ़िएगा जरूर। चलिए फिर अभी के लिए इतना काफी है, बाकी आप मेहनत से तैयारी करिए। कहीं पर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की तो आप इस वीडियो में कमेंट करिए, हम आपकी रिक्वायरमेंट पे आपके लिए सेशन जरूर लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी मेहनत करिए, आपकी मेहनत और हमारा साथ, हम दोनों का साथ मिलके आपके सिलेक्शन का पन्ना जरूर लिखा जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।